अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 112, जहाँ द्वावा सोई के आंसू पोंछने लगता है। हाँ, मुझे लगा था तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर किया। द्वावा बोलता है, हाँ सोई, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। सोई बोलती है, और डिसअपॉइंटेड भी। द्वावा बोलता है, तुम सही हो, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सोई बोलती है, सॉरी द्वावा। तभी द्वावा आगे बोलता है, लेकिन सोई, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, इसीलिए मेरे साथ इसी तरह मूवी देखते रहना। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां द्वावा अपने घर पर होता है और सोफे पर लेटे हुए यूं ही कुछ मूवीज ढूंढ रहा होता है जो वह सोई के साथ देख सके। एंड द्वावा को एक मूवी पसंद आ जाती है, कॉस्मिक ड्रिफ्ट। एंड द्वावा सोई को स्क्रीनशॉट भेजकर पूछने लगता है, ये कैसी रहेगी? सोई एक इमोजी भेजकर रिप्लाई करती है, परफेक्ट। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां द्वावा उसी पुराने वाले मूवी थिएटर में होता है और सोई का वेट कर रहा होता है। एंड तभी सोई भागते हुए आती है, सॉरी आज मैं लेट हो गई। सो सॉरी, वो एक्चुअली आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। इसे कंपनसेट करने के लिए आज के स्नैक्स मैं खरीदूंगी। ओके, नाचोस कैसे रहेंगे बताओ, ले लूं? ओके, ले लो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां द्वावा फिर से एक मूवी डिसाइड करता है और दोनों वो मूवी देखने चले जाते हैं। ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल सही नहीं है। द्वावा बोलता है, क्यों? मेरे हिसाब से तो इसने बिल्कुल ठीक किया। हाँ क्या? छोड़ो इसे। और सोई गुस्से में अपने पॉपकॉर्न साइड कर लेती है और द्वावा को एक भी नहीं देती। मैं कह रही हूँ ना वो गलत है। नहीं, वो सही है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा को फिर से एक मूवी पसंद आ जाती है और दोनों उस मूवी को देखने चले जाते हैं। हे द्वावा, तुम्हें नहीं लगता आज हमने थोड़े ज्यादा स्नैक्स ले लिए हैं? द्वावा बोलता है, हाँ लेकिन बस थोड़े से ही ज्यादा लिए हैं। इसके बाद हमें 4th डे का सीन दिखाया जाता है, जहां द्वावा अपनी शूटिंग के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे एक मूवी का पोस्टर दिखता है और द्वावा उस पोस्टर की फोटो क्लिक करके सोई को भेज देता है और बोलता है, चलो आज इसे देखने चलते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होती है और अपना काम कर रही होती है कि तभी सोई के लैपटॉप में द्वावा का मैसेज आता है। हाँ, अरे ये तो द्वावा का मैसेज है। एंड सोई द्वावा के मैसेजेस चेक करने लगती है, जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम आज मेरे साथ कहीं चल सकती हो? आज हम कहीं और मिलते हैं, ओके? सोई बोलती है, क्यों, हम क्या करने वाले हैं? आज मूवी देखने नहीं चलेंगे? द्वावा का रिप्लाई आता है, शॉपिंग, कुछ कपड़े चूज करने में मेरी हेल्प कर देना। हाँ, मुझे लगता है उसे कोई सामान उठाने वाला चाहिए जो उसके शॉपिंग बैग्स को लेकर घूमता रहे जब वो शॉपिंग कर रहा हो। सोई की बात सुनकर सोई की कोवर्कर बोलती है, हाँ आपने अभी क्या कहा मिस सिम? कुछ भी तो नहीं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई द्वावा की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है और थोड़ा सरप्राइज होकर बोलती है, ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। चलो ये भी एक रिलीफ की बात है। एंड सोई इस ह्यूज सी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वेलकम मैम। खाली स्टोर देखकर सोई मन में बोलती है, क्या वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा? तभी वो लेडी बोलती है, मैम वो वहाँ पर हैं, वो ऑलरेडी कुछ आउटफिट ट्राई कर चुके हैं, इस तरफ आइए प्लीज। हाँ सॉरी, ओ हाँ। एंड सोई दूसरे रूम में जाने लगती है। इसी में जाना है ना? हाँ। ओह तो तुम आ गई। सोई बोलती है, मुझे लगा था तुम मुझसे अपने शॉपिंग बैग्स उठवाने वाले हो। क्या कहा? मैं नहीं सोई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एंड देन द्वावा उस लेडी से बोलता है, अब आप जा सकती हैं, मैं आपको कॉल कर दूंगा अगर मुझे कुछ चाहिए होगा। वो लेडी बोलती है, बिल्कुल। एंड वो लेडी वहाँ से चली जाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो द्वावा से बोल रही होती है। कौन थी वो? द्वावा बोलता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो पहले मेरी स्टाइलिस्ट थी। ओह ये बात है, हटाओ इन बातों को और तुम ये बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं?
तभी दुआवा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। एंड इसके बाद दुआवा एक बढ़िया सा आउटफिट पहन कर आता है और बोलता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? सोई बोलती है, ठीक है बस इतना ही कहोगी? एंड देन दुआवा तीसरा आउटफिट पहन कर आता है। ये कैसा है सोई? सोई बोलती है, शायद टू सेक्सी। क्या कहा? टू सेक्सी? क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट है? देन दुआवा अगला आउटफिट पहन कर आता है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? लगता है ये है तुम्हारा टेस्ट। ओके मैं समझ गया। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई चाय पीते हुए मन में बोल रही होती है, मैं यहाँ बैठे बैठे थक कैसे गई। हे सोई सुनो, क्या तुम 1 सेकंड के लिए यहाँ आ सकती हो? हाँ। एंड सोई दुआवा के चेंजिंग रूम के बाहर खड़ी होकर बोलती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अंदर आऊँ? दुआवा बोलता है, हाँ तो फिर ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड सोई चेंजिंग रूम का कर्टन हटाकर अंदर जाने लगती है। क्या बात है? हाँ व्हाट द हेल। एंड देन हमें दुआवा को दिखाया जाता है जो अपने 6 पैक्स एब फ्लॉन्ट करते हुए वॉल से टिक कर खड़ा हुआ होता है। हे सोई, मेरी स्लीव इस चेन में अटक गई है, क्या तुम इसे निकाल दोगी? देन हमें सोई को दिखाया जाता है जो दुआवा को ऐसे देखकर एकदम शॉक में होती है और मन में बोल रही होती है, उसकी शर्ट ऐसे खुली क्यों है? जैसे ये एकदम नॉर्मल बात हो। मेरा मतलब हम इतने क्लोज भी नहीं हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है और इसलिए शायद वो उसे फ्लॉन्ट करना चाहता है, लेकिन फिर भी क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? सोई देखो, दुआवा एक सेलिब्रिटी है तो शायद लोगों के सामने चेंज करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है और उसकी आदत हो गई है, इतनी ज्यादा आदत कि उसे ये सिचुएशन बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही है ना? लेकिन फिर भी मेरे जैसे आम इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अरे नहीं। एंड सोई शर्माते हुए जल्दी जल्दी दुआवा की स्लीव चेन में से निकालने की कोशिश करने लगती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है दुआवा पर जो सोई को देखकर मन में बोल रहा होता है, उसे शर्म आ रही है। हाउ क्यूट। जिस तरह उसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगलियां अपने बालों को कान के पीछे कर रही हैं, जिस तरह उसके कान शर्म के मारे लाल हो गए हैं और उसके धीरे धीरे चलते हुए होठ, ये निकल क्यों नहीं रहा? उसकी आंखें जो शर्म से झुकी हुई हैं, ये सब मुझे प्रोवोक कर रहा है। ओह हो गया। तभी दुआवा सोई को पकड़ता है। हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? और टर्न करके एक ड्रेस दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? दुआवा अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोलता है, मैं जानता था ये तुम पर पक्का सूट करेगी। सोई अगले वीक तुम्हारा बर्थडे है ना, इसे पहन कर देखो। एंड दुआवा चेंजिंग रूम से चला जाता है। हाँ। इसके बाद में बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, दुआवा शायद मेरे बारे में मेरी सोच से कहीं ज्यादा चीजें याद रखता था और जो होने वाला था ये उसका पहला साइन था।